भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यह आज हम सब लोगों ने मिल करके पूरी श्रद्धा, भाव, भक्ति से युक्त होकर के एक अनुष्ठान की भांति हमने देव यज्ञ की आहुतियों के साथ साथ मेधा की कामना के लिए या मेधाम, दुर्गुणों को दूर और सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए विश्वानी देव, सुपथ की कामना के लिए अग्निनय सुतारायण, संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए स्तुतामया, संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए आ ब्राह्मण ब्राह्मणों, और गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ साथ जन्मदिन, वर्षगांठ आदि की विशेष आहुतियां प्रदान करके आज के इस विशेष अनुष्ठान को हमने संपन्न किया। इस प्रकार हम प्रतिदिन अपने जीवन में बड़ा नहीं तो छोटा सा हवन, देव यज्ञ जरूर हमें करना चाहिए। और दूसरा चिकित्सा यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो ये जो हमने अभी आहुतियां दिया ना, उसमें जो देव यज्ञ की आहुतियां दिया, उसके उपरांत हमने गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां प्रदान की ना। ये गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां और हम बढ़ा सकते हैं वहां से। सामान्य रूप से जब हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उसमें जो जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, आहुतियां देते हैं, वो रोगानुसार अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग करके हम हवन करते हैं, और उसमें रोग की अवस्था अनुसार 21, 51 या 108 विशेष आहुति रोग की अवस्था अनुसार विशेष जड़ी बूटियों से देते हैं। जब अग्नि शांत हो जाए उसके उपरांत अंगारों के ऊपर रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां होती हैं वो जड़ी बूटियां, उसके साथ साथ गुगुल और गाय का घी, 10 ग्राम रोग विशेष की जड़ी बूटियां ली तो 10 ग्राम गुगुल लिया और 5 ग्राम उसमें गाय का घी मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रख देते हैं और उसकी हल्की धुनी करते हैं और उसको घर के चारों ओर धेलने देते हैं। सामान्य रूप से हवन करते हैं तो सामान्य रूप से भी हवन करने के उपरांत दिव्येष्टि हवन धूप, ये एक दिव्येष्टि हवन धूप है जो सुगंधि के लिए, सुरभि के लिए, गुड हार्मोन्स के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से मुक्ति के लिए, छोटे बच्चे जहां रहते हैं वहां बहुत ऐसे बैक्टीरिया आदि पनपते हैं और उस प्रकार की रोगों से बच्चों के बचाव के लिए, अस्थमा, दमा आदि जो रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए ये दिव्येष्टि हवन धूप बहुत लाभकारी होता है। सामान्य रूप से घर के अंदर धुआं, तो हवन किया, अग्नि प्रदीप्त है, उसमें आहुतियां देते हैं, उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? जब अग्नि शांत हो जाती है और अंगारे होते हैं उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? और उस अग्नि के ऊपर ये द्रव्यों को डालते हैं। ऐसे ये गुगुल, ये नॉर्मल रूप से घर के अंदर धुनी करने के लिए गुगुल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। अथर्ववेद के अंदर बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य बुलबुलोह सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को, जिस परिवार में गुगुल भेषज औषध की धुनी, सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप या अशुभ उस जीवन या इस परिवार में आ सकता है। इतनी बड़ी ताकत होती है। और आयुर्वेद में भी गुगुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगल प्रदम कहा। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए प्रयोग में आता है। और वात, पीत और कफ तीनों ही दोषों का संतुलन करने वाला होता है। और इसके अंदर गुगुल, स्टेरोल आदि विशेष कंपोनेंट्स होते हैं जो मन मस्तिष्क को रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं, सहज करते हैं। तो ये गुगुल की धुनी हवन के उपरांत घर के अंदर जरूर करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं।
और उपयोगी होती है। इसी प्रकार से ये अलग अलग जो सामग्रियां हैं, जैसे प्राणेष्टि हवन सामग्री, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज है, वंशानुगत रोग है, तो ऐसे रोगों के उपचार के लिए और सामान्य रूप से भी प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष करके अष्टवर्ग की जो औषधियां होती है, उन औषधियों से निर्मित ये विशेष प्राणेष्टि हवन सामग्री, तो घर में हर रोज हवन करते हैं ना, तो उसमें थोड़ी मात्रा में मिला दिया, या विशेष उपचार के रूप में भी ये प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इससे हवन करने पर एगारिक एसिड से लेकर के सिनेमेल्डिहाइड से लेकर के ऐसे विशेष कंपोनेंट्स उत्सर्जित होते हैं जो इन बीमारियों को ट्रीट करते हैं, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं, ये विशेष जड़ी बूटियों से। ऐसे ही ये दूसरी सामग्री है मेधेष्टि। ये मेधेष्टि हवन सामग्री मस्तिष्क के पोषण के लिए, नर्वस सिस्टम को, न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, जो नस नालियां कमजोर हो जाती है, काम करना छोड़ देती है ना, उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, मस्तिष्क को रिलैक्स करने के लिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, नींद ना आना, या इस प्रकार के जितने भी मस्तिष्क रोग होते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ये विशेष हवन सामग्री वातेष्टि, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, सूजन आदि दर्द आदि होते हैं, तो ये वातेष्टि हवन सामग्री और जो घी की आहुति देते हैं, उस घी के अंदर 50, 60, 80% तक तिल का तेल मिला देते हैं और उससे हवन करते हैं, और उससे जो धूम्र उठता है, उससे विशेष रूप से वातज रोग सारे शांत होते थे, वातेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री कैंसर के लिए, ट्यूमर, गांठ या अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होते हैं, उन कैंसर को दूर करने के लिए विशेष करके कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। आपको एक केस बताओ, उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले रुद्रूर में, तेलंगाना का एक रुद्रूर शहर है, वहां एक माताजी को लीवर का कैंसर हुआ। हैदराबाद में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेते हुए शरीर में 6 जगह पर फैल गया। उन्होंने वहां से मुंबई ट्रांसफर किया, मुंबई गए, वहां टेस्टिंग आदि सब चीजें, उन्होंने इम्यूनोथेरेपी लेने के लिए कहा। इम्यूनोथेरेपी को लेने में एक इंजेक्शन 3 लाख का लगता है, और उसके बाद जो दवाइयां लगेगी वो 50,000 का खर्च, 3.5 लाख रुपए का एक डोज। उन्होंने 5 डोज लिए, कितने? 5 इम्यूनोथेरेपी के। उसके बाद जब 6वां डोज लेने के गए और टेस्ट कराया, वो कैंसर पूरे शरीर के अंदर फैल चुका है, और वो इंजेक्शन के डोज भी इतने खतरनाक होते कि एक बार इंजेक्शन लगा, वो 25 से 45 दिन बेड से खड़ा नहीं हो सकता है, कोमा जैसी अवस्था में चले जाते हैं। और उनके सारवार के लिए, खाना पान और सफाई आदि के लिए जो उनके कमरे में जाते हैं, वो भी उस रेडिएशन से भारी मात्रा में प्रभावित होते हैं, वो दवाइयों से। कितना खतरनाक होता है। ऐसे 5 इंजेक्शन लिया, 6ठे इंजेक्शन लेने गए तो पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, और डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया। तब विशेष रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर लोगों ने 6वां इंजेक्शन देकर के घर पे भेज दिया, और डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका जितने दिन जीते हैं आप सेवा कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, दवाइयां भी ओवरडोज में जा चुकी है, कैंसर भी पूरा फैल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। उस समय घर पे लेकर के गए, और कुछ कार्यकर्ताओं ने ये यज्ञ ट्रीटमेंट, यज्ञ चिकित्सा का प्रशिक्षण शिविर लिया था, उन्होंने उनको प्रेरित किया कि आप इतना सारा किया, ये भी साथ में एक बार करके देख लो। और तब तक में उन्होंने 57 लाख रुपए खर्च किए थे, कितने? 57 लाख। और उस समय उन्होंने उनके कमरे के अंदर कर्कटेष्टि से हवन करना प्रारंभ किया। हर 5 इंजेक्शन का अनुभव, एक इंजेक्शन लगने के बाद 25 से 45 दिन पेशेंट खड़े नहीं होते थे, और अब तो कैंसर भी पूरे शरीर में फैल चुका है, और इतने हेवी 6 डोज लग चुके हैं, और उनके कमरे में हवन किया, केवल 6 दिन में वो माताजी खड़ी हो गई। और फिर उत्साह बढ़ जाता है, उन्होंने 1 घंटा हवन करना शुरू किया। 15 दिन के अंदर प्राणायाम करना, एक्टिविटीज करने की ताकत आ गई उनको, प्राणायाम खूब करने के लिए कहा। उन्होंने 1 घंटा हवन और उसके बाद प्राणायाम आदि करना प्रारंभ किया। 3.5 महीने के बाद जब हॉस्पिटल पे गए, डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए कि 5 इंजेक्शन दिया, आप गाड़ी से सहारे के साथ चेयर में लाते थे, और इस बार चल करके आ रही है और छुट्टी दे देते, कैसे जीवित हैं? वही एक आश्चर्य उनके लिए था। और जब रिपोर्ट कराई गई तो 61% कैंसर रिकवर,
और ऐसे एक दो नहीं, कई सारे ऐसे अलग अलग बीमारियों के पेशेंट, अलग अलग प्रकार के रोग। एक तो बहन दिव्या जी, मुंबई घाटकोपर में ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होते ही कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के हॉस्पिटल में 7 महीने ट्रीटमेंट चला और एक एक दिन का 25,000 से 30-35,000 का बिल, और विशेष ट्रीटमेंट के दिनों में 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए के बिल भरे। इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब ये कोमा से बाहर नहीं आ सकती, देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी और इसकी स्मृति शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो उनकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है। और जब घर पे लाए ना, तो गले में कफ निकालने की मशीन, श्वास लेने के लिए एक अलग मशीन लगी, उसकी छाती से नली है, श्वास आ रही है जा रही है, खाने के लिए नासिका से नली है, पेशाब पानी के लिए नलियां है, 4 नलियों के साथ बेड के ऊपर कोमा अवस्था में 7 महीने। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने उस केस को छोड़ दिया कि अब ये कोमा से बाहर नहीं आ सकते। घर पे लाए, उनको हवन करने के लिए कहा। जब उन्होंने अपने कमरे के अंदर हवन करना शुरू किया, उनकी माताजी ने पूरी श्रद्धा पूर्वक 108 गायत्री मंत्र से आहुतियां देकर के यज्ञ किया। जो 7 महीना लाखों रुपए लगा करके ट्रीटमेंट करने पर भी जो कोमा से बाहर नहीं आई, वो यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने पर 2.5 महीने में कोमा से बाहर आई। और 6 महीने लगातार ट्रीटमेंट चला। 6 महीने में उनकी जो श्वास की नलियां और खाने की नली और ये सब चीजें हटने लग गई। और अभी 2 साल के आसपास टाइम हो गया। जो डॉक्टर लोगों ने कहा था कि इसकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, बोल नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी, अभी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज्वाइन कर चुकी है। ये यज्ञ चिकित्सा से ऐसे परिणाम थे जो मैंने कहा ना, शास्त्रों में भी पाया, शास्त्रों में जो बताया उसके आधार पे अनुसंधान भी किया। और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसके ऊपर कई सारी रिसर्च की गई। कुछ रिसर्च तो आपके सामने साझा की। और ये जो सामग्री है, ये नॉर्मल सामग्री नहीं। जो हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए जैसे अनुसंधान करते हैं, उस प्रकार अनुसंधान के आधार पे तैयार की गई हुई वर्ल्ड में पहली बार इस लेवल का काम हुआ। और 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री आई। और आज एलोपैथ के हॉस्पिटल भी आज इन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल, अभी मैं गुजरात जाकर के आया, राजकोट में 6 मंजिला बहुत बड़ा एलोपैथी का हॉस्पिटल है। कई सारे प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, कई सारे प्रकार की फैसिलिटीज हैं और कई सारी अलग अलग चीजें हैं। आज उस हॉस्पिटल के एक पूरा फ्लोर यज्ञ ट्रीटमेंट के लिए है। और एलोपैथ के डॉक्टर ये यज्ञ ट्रीटमेंट लिखते हैं कि मस्तिष्क संबंधित रोगों, तो मेजेस्टी कैंसर है तो कर्कटेष्टि, और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग। ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है पहली बार। तो ये अलग अलग रोगों के लिए, ये हार्ट के लिए जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कम हो गया, या हार्ट से संबंधित अलग अलग समस्याएं हो तो हृदयष्टि से हवन करते हैं। डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए मधुइष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार जिनको अस्थमा, दमा या लंग से संबंधित निमोनिया से लेकर के अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो उन सब के लिए कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनको एसिडिटी, जलन, आंखों की रोशनी कम होना, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, या अलग प्रकार की इस प्रकार की जो समस्याएं, पित्त से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उन सब के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और जिनको अलग अलग प्रकार के दाग, खाज, स्किन एलर्जी, चर्म रोग आदि होते तो चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनके धातु क्लीज हैं, धातुओं के पोषण के लिए, और उसके साथ साथ अनफर्टिलिटी आदि जो निसंतानता, बंध्यत्व आदि रोग होते हैं तो उसके लिए संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। कुछ अननोन डिजीज होती हैं जो प्रारब्ध जनित दोष के कारण हो जाती हैं या अलग अलग कारणों से, तो ऐसे रोगों के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग रोगों के समन के लिए अलग अलग हवन सामग्री से हवन करते हैं। और ये एक यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक, ये वर्ल्ड में पहली बार एविडेंस के आधार पे, जो हमने आज चर्चा की ना, एक है चिकित्सा होना, चिकित्सा में भी कौन से द्रव्यों को डालने पर क्या निकलता है, कितनी मात्रा में निकलता है, कैसे काम करता है। एक तो वो अनुसंधान चिकित्सा, और उसके साथ साथ जो हमने कॉमन रिजल्ट देखे ना कि वायु प्रदूषण दूर होता है,
रेडिएशन दूर होता है, ऋण आवेशित कण बढ़ते, जंगल जैसा वायुमंडल, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण दूर होता है, वो सारे एविडेंस के आधार पे तैयार की हुई पहली पुस्तक, और ये यज्ञ चिकित्सा के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी। तो इस प्रकार से ये यज्ञ जो हम अभी किए और अपने घर के अंदर करेंगे, ये यज्ञ सामान्य विद्या, ये एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक, एक सार्वभौमिक विद्या है। इस यज्ञ को करने से आरोग्य की प्राप्ति से लेकर के अलग अलग प्रकार के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। और आज हम सब मिल करके, आप इतने सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर पधारे हैं, आप सबके लिए भी मैं एक बार जोरदार करता ध्वनि के साथ स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ कि आप इतना तप पुरुषार्थ करते हो, कई कई किलोमीटरों से आप दूर से यहाँ आए हैं। और इस आयोजन को विशेष रूप से करना में हमारे आदरणीय, हमारे डॉक्टर साहब आचार्य श्री मोक्षराज जी और हमारी आदरणीय माता बहन सुशीला उर्मी जी और सारे कार्यकर्ता भाई बंधुओं ने मिलकर के इस विशेष अनुष्ठान को यहाँ किया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका भी हम स्वागत और सत्कार करते हैं। और यहाँ के हमारे सारे कार्यकर्ता भाई बंधु जो विशेष रूप से इसमें सहयोग देते हैं, हमारे आदरणीय महेंद्र यादव जी, आदरणीय डॉक्टर संजय शर्मा जी, आदरणीय अरविंद अग्रवाल जी से लेकर के आदरणीय कुलभूषण जी से लेकर के बहन सुशीला जी से लेकर के रवि कामाई जी से लेकर के अलग अलग सारे कार्यकर्ता भाई बंधु, और विशेष रूप से जिन्होंने इस अनुष्ठान में सहयोग किया है, कार्य आर्थिक रूप से भी और अलग अलग रूप में, उन सब का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उसका स्वागत और सत्कार करते हैं। और जो कार्यकर्ता भाई बंधु विशेष रूप से, देखिए कार्यक्रम किया तो इसमें काफी सारा खर्च भी लगता है, काफी सारी चीजें आयोजन करने में वो होती हैं, तो आप भी ये पुण्य का कार्य, यह देवीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, उत्तम कर्म यज्ञ कार्य है, और इस यज्ञ के प्रसार में दिया हुआ दान कई गुना होकर के हमें लाभ देता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी कार्यकर्ता भाई बंधुओं को नमन वंदन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। संडे के दिन अपने घर में हवन करके फिर उसके अंगारे पर थोड़ा घी और गूगल डाल करके, ये गूगल सबको दे रहे हैं। अभी मुझे खुशी है, लगभग 10,000 से ज्यादा हवन कुंड और 10,000 ये छोटा ये तांबे वाला भी दे रहे हैं, और जो है 50-100 रुपए में आपको मिट्टी वाला भी दे रहे हैं। अभी सब लोग यहां से जाते समय जो हवन कुंड लेकर के नहीं जाएंगे उनको पाप लगेगा। ठोको ताली अपने लिए, सबको पुण्य का भागी होकर के जाना है। हवन कुंड लेकर के जाओ। ये गिफ्ट में भी यही देते हैं। इस बार मैंने अभी पहले तो कॉर्पोरेट मेंबर्स को दिया था, जो भी कॉर्पोरेट मेंबर हैं उनको सबको हवन कुंड दे रहे हैं, हम सबको दिया। इस बार दीपावली पर मैंने अपने स्पेशल ब्लेसिंग्स के साथ में हवन करो घर में, हर घर में हवन होना चाहिए। अच्छे बताओ, चलो मैं किसी के साथ कुछ तो उपमा दे करके किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताना चाहता। मैं तो कहता हूं सप्ताह में एक बार ही हवन कर लो बावलो। कितनी बार? सप्ताह में एक ही बार कर लो। और जो बीमार हैं वो रोज कर लो, तुम्हारी प्राण निकले जा रहे और तुम्हारी जीवन मिल जाएगा। तो अब संडे के दिन कितने लोग हवन करेंगे? जरा हाथ उठाओ।
बाकी क्यों नहीं उठा रहे? थारे हाथ टूटे पड़े, उठाओ सब। और ये डॉक्टर भी हवन करेंगे, इसने तो उठा लिया बिना कहे, कनक ने और पूर्वा ने। हमारे सन्यासी तो सभी करते हैं। डॉक्टर साहब आप भी करते हो ना? सलील जी भी करते हैं। सबको हवन करना है, ये मेरा आदेश है, ये गुरु की आज्ञा है, एक सन्यासी का आदेश है तुम्हारे लिए, मानना चाहिए। जो सनातन धर्मी किसी योगी सन्यासी की बात नहीं मानता, वो कैसा सनातन धर्मी? और तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं, मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरी पूजा पाठ करो, मेरी आरती कर करके मेरी दाढ़ी यहां नाभि तक थी, फूक करके यहां तक ले आए। आरती उतारते उतारते फिर भक्ति में यहां तक आ गई। तो फिर मैंने लोगों को कहा, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो। जो मैं कह रहा हूं वो करो, जैसे मैं जी रहा हूं वैसे जी। यह हवन कुंड सबको दे रहे हैं, कितना सुंदर लगता है। किसी को गिफ्ट भी दो तो अच्छी लगती है, गिफ्ट इसी का दिया करो ना। किसी की शादी की वर्षगांठ है, किसी का जन्मदिन है, किसी के और पवित्र पवित्र दिन आते हैं, ये पूरा देने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब 10,000 से ज्यादा तो हमने भिजवा दिए सामग्री के साथ। ये सामग्री देखो उधर रखी हुई पूरी, ये पूरी ये सामग्री, हवन सामग्री 10 तरह की सामग्री है, 11 तरह की। ये सामग्री के साथ जो है ये सब, ये छोटी सी बात है। जब अब मैं इसको रोज करता हूं, जब तक उसके बारे में 1 घंटे तक ना भाषण दूं, तब तक तुम्हारे दिमाग में घुसता ही नहीं है। यह आदमी इतना नासमझ, इतना नादान, इतना बेहोशी में रहता है, इतना चीजों को इग्नोर करता है। तो ये हवन कुंड और ये सामग्री इतनी जबरदस्त है। एक बार अभिनंदन है हमारे इन सारे सन्यासियों का भी, योगाचार्यों का भी, जो 21 हवन कुंडों पर बैठ करके आपको ओ योगाग्नि में, यज्ञाग्नि में तपाते रहते हैं और आपके जीवन के पुण्य बढ़ाते रहते हैं। यहाँ कुछ उपचार तो आपका अनजाने में हो रहा है। ऐसे ही ये महातीर्थ है, निरामयम योगग्राम पतंजलि योगपीठ। क्या है बोलो? महातीर्थ। यहाँ योग होता है, यहाँ यज्ञ होता है, यहाँ गौ सेवा होती है, यहाँ वेदाध्ययन होता है, यहाँ सनातन धर्म के सारे तत्वों का अनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।